श्री नितिन जी गडकरी की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाने हेतु अनेक उपाय किए जा रहे हैं। अब उन्हीं की संकल्पना से हेमगिरी वर्धा संस्था के माध्यम से परिवर्तन लाने वाली बायोचार तकनीक की शुरुआत की गई है। पहले खेतों में बचे हुए फसल अवशेषों को वहीं जला दिया जाता था, जिससे प्रदूषण होता था और उनका कोई उपयोग नहीं होता था। किंतु अब यही अवशेष जैसे कपास की डंठल, गन्ने के अवशेष आदि पायरोलाइजर की सहायता से सीमित ऑक्सीजन एवं मध्यम तापमान में जलाकर बायोचार में परिवर्तित किए जा सकते हैं। अब तक विभिन्न प्रकार की पायरोलाइजर तकनीकें उपलब्ध थीं, परंतु हाल ही में विकसित यह नई मशीन अधिक प्रभावशाली है, जो सीधे खेत में कम समय एवं कम लागत में उपयोग हेतु उपयुक्त है। बायोचार निर्माण की प्रक्रिया खेत से बायोमास जैसे कपास की डंठल, गन्ने के अवशेष आदि एकत्र करें। इन अवशेषों को कम से कम 15 दिनों तक धूप में सुखाएं। जितना अधिक सूखा होगा, उतनी ही उत्तम गुणवत्ता का बायोचार प्राप्त होगा। यह कार्य 2 प्रकार की मशीनों से किया जा सकता है। पहला, ड्रम टाइप पायरोलाइजर। साधारण लोहे के ड्रम से निर्मित यह यंत्र बनाना आसान, मजबूत, किफायती है। लगभग 5000 से 7000 में तैयार हो सकता है और एक अकेला किसान भी इसे सहजता से चला सकता है। पहले अवशेषों को सुखाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटें। ड्रम में 15 से 20 किलोग्राम सामग्री भरें, अच्छी तरह दबाएं एवं ऊपर का ढक्कन अच्छी तरह बंद करें। चूल्हे जैसे भाग में थोड़े अवशेष डालकर अग्नि प्रज्वलित करें। कुछ ही समय में चिमनी से सफेद धुआं निकलने लगेगा और लगभग आधे से पौन घंटे में यह धुआं काला होकर फिर रंगहीन हो जाएगा। यह प्रक्रिया पूर्ण होने का संकेत है। तब चिमनी फ्लैप बंद कर दें। यंत्र को 2 से 3 घंटे तक ठंडा होने दें। उसके पश्चात ढक्कन खोलें। यदि बायोचार में आग लगी हो तो पानी उपलब्ध रखें। उपयोगी बायोचार लगभग 5 से 7 किलो तैयार हो जाता है। इसके पश्चात यंत्र अगली खेप हेतु तैयार किया जा सकता है। दूसरा, बॉक्स टाइप पायरोलाइजर, जिसकी अनुमानित लागत 30,000 है। इस यंत्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह यंत्र ट्रैक्टर की 3 पॉइंट हुक असेंबली के माध्यम से उठाकर सीधे खेत में ले जाया जा सकता है, जैसे कल्टीवेटर। जहां अवशेष हों वहीं बॉक्स रखें और ऊपर का ढक्कन खोलें। लगभग 75 किलो बायोमास भरें एवं अच्छी तरह दबाएं। ढक्कन को पूर्णतः बंद करें ताकि हवा का प्रवेश न हो। चिमनी फ्लैप खोलें, नीचे की भट्टी में ईंधन डालें और अग्नि प्रज्वलित करें। थोड़ी ही देर में चिमनी से सफेद धुआं निकलने लगेगा और आधे से पौन घंटे में वह काला एवं फिर रंगहीन हो जाएगा। यही संकेत है कि प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अतः अब चिमनी फ्लैप बंद कर दें। यंत्र को 2 से 3 घंटे तक ठंडा होने दें। फिर ढक्कन खोलें एवं उपयोगी बायोचार लगभग 20 से 30 किलो निकालें। यदि आवश्यक हो तो अग्निशमन हेतु पानी का प्रयोग करें और यदि पानी का प्रयोग किया गया हो तो बायोचार को पुनः अच्छी तरह सुखा लें। बायोचार का उपयोग कैसे करें? बायोचार का कैसा यूज करना है हमारे खेती में, तो उसका ऊपर थोड़ा जानकारी मैं दे दूंगा। पहले है बायोचार कोई भी मेथड में बनाने के बाद में उसी का हमें क्या करना था, उसका पहले पाउडर बनाना। उसका पार्टिकल साइज लेस देन 10 mm का साइज का नीचे हमको लेके आना है। वो कभी गीला रहता है तो प्रोड्यूस करने के बाद में उस टाइम पे उसका हमको थोड़ा सा पाउडर बनाना है और उसका क्रश करके पाउडर बनाने के बाद में उसका पानी में 3 दिन का हमको उसमें डुबा कर रखना पड़ेगी। और डुबा कर रखने के बाद में 3 दिन के बाद में उसका वापस उधर से लेके बाद में उसमें खेतों में कैसे वापरना है उसका ऊपर मैं अभी डिटेलली बताऊंगा। पहले क्या करना था, आपका ये पानी से निकलने के बाद में बायोचार का और कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट नहीं तो सैंड का, इसी में आपका 1:1 रेशियो में आपका मिक्स करके उसी का इंक्यूबेशन में रखना पड़ेगा। कम से कम 15 दिन से 2 महीने तक, मतलब 15 to 60 डेज का आपका एक जगह में इंक्यूबेशन में रखना। कम से कम मिनिमम 15 दिन रखना अच्छा होता है। मैक्सिमम 60 दिन तक हम रख सकते हैं। उसका रखने के बाद में उसी का हमने कोई भी खेती है कोरडवा जमीन में और चुनकड़ी जमीन
काली वाला मिट्टी नहीं तो लाल वाला मिट्टी कोई भी जमीन में कपास का खेती हमने 3/1 नहीं तो 3/2 में खेती करते हैं। उसमें एक रो टू रो इसमें स्पेसिंग है 3 फुट रहते हैं। उसी में हमने हमारे पास कोई भी और ट्रैक्टर नहीं तो आपका बस कोई भी बेल जोड़ी हो उसी हिसाब से आपका एक 10 से 15 सेंटीमीटर का आपका एक गड्ढा बनाना पड़ेगी। गड्ढा बनाने के बाद में आपका बायोचार और वर्मी कंपोस्ट का मिक्स है उसी का आपका कपासी पेरने के पहले 1 महीने से 1.5 महीने के पहले आपका खेत में डालना चाहिए। उसका डालने के टाइम पे आपका वो 10 से 15 सेंटीमीटर गड्ढा में बराबर अच्छा से डाल के उसी का लेना है। और 1 एकड़ कपास का खेती में बायोचार वर्मी कंपोस्ट का रिकमेंडेड है। बायोचार 200 किलो और वर्मी कंपोस्ट 200 दोनों को मिक्स करके आपका खेती में डालना जरूरी है। और आपका पास इस वर्मी कंपोस्ट नहीं है उस टाइम पे आपका सेन खाद का भी यूज कर सकते हैं नहीं तो कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे करके आपने किया तो आपका कंटिन्यूअसली आपका 3 से 5 साल आपने एक ही जगह में अप्लाई किया तो आपका सेंद्रीय कार्बन आपका मिट्टी का सेंद्रीय कार्बन एग्जाम्पल आपका पहले 0.4% मतलब उसका 3 साल से 5 साल का अंदर आपका डबल बन जाएगी मतलब 0.8% ऐसे उसका इंक्रीज हो सकता है। इसलिए इसका आपका हर साल आपका 200 किलो काली मिट्टी में बायोचार आपका अप्लाई करना जरूरी है। उसका साथ 200 किलो वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके अप्लाई करना। धन्यवाद। यह बायोचार 70 से 75% कार्बन से युक्त होता है। कचरे को दीजिए एक नया मूल्य। बायोचार के रूप में यह सरल है, प्रभावशाली है और सबसे महत्वपूर्ण यह सतत मतलब सस्टेनेबल है। खेती में प्रयोग के अतिरिक्त इस बायोचार का पाउडर बनाकर चारकोल ब्रिकेट्स तैयार किए जा सकते हैं जिन्हें धुआं रहित चूल्हों, धूप बत्तियों या अगरबत्तियों में उपयोग किया जा सकता है। यह संपूर्ण बायोमास पायरोलाइजर प्रक्रिया किसानों के लिए अधिक सरल, प्रभावशाली तथा कृषि से ही उद्यमिता को जन्म देने वाली एक अभिनव अवधारणा है। इसलिए फसल अवशेष न जलाएं, धरती और आकाश को प्रदूषित न करें, बायोचार का उपयोग करें